NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, आतंकवाद, सेना की कार्रवाई और बीजेपी पर तीखा हमला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इंदौर में प्रेस से बातचीत में देश की सुरक्षा, पाकिस्तान में आतंकवाद को मिल रहा है संरक्षण और हालिया पहलगाम हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है और पाकिस्तान खुले तौर पर आतंकियों को पनाह देता है। पाक रक्षा मंत्री खुद यह स्वीकारते हैं कि विदेशी ताकतों के दबाव में उन्हें ऐसा करना पड़ता है। उन्होंने ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में रहने को इसका प्रमाण बताया। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों की प्रशंसा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने सटीक टारगेट किया और पहलगाम हमले का बदला लिया, लेकिन हमले में शामिल 4 आतंकियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई, जिसे उजागर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की संघी विचारधारा ने हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बना दी है। उन्होंने पूछा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी प्रवक्ता क्यों बनाया गया और कहा कि विजय शाह के बयान से बीजेपी की सोच उजागर होती है। उन्होंने ट्रोलिंग को संघी ट्रोल आर्मी की हरकत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अब तक विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कांग्रेस सरकारों ने कश्मीर मुद्दे पर बाहरी ताकतों को कभी मंजूरी नहीं दी। पहलगाम की घटना में 26 लोग मारे गए और 4 दिन चले युद्ध में सैनिकों के साथ आम नागरिक भी शहीद हुए। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि मोदी जी विपक्ष की बैठक क्यों नहीं बुलाते, जबकि चीन युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा किया था। उन्होंने सीज फायर की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। जब अमेरिका ने पहले सीज फायर की घोषणा की, फिर पाकिस्तान ने, तो उसके बाद उल्लंघन क्यों हुआ? उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा कि क्या वे विजय शाह के बयान का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, देश संकट में सरकार और सेना के साथ है, लेकिन जवाबदेही भी जरूरी है। अंत में दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय से मांग की कि राजेंद्र नगर में बन रहे आरओबी रेलवे ओवरब्रिज का नाम मल्हार राव होलकर के नाम पर रखा जाए। तरफ तो संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्ष, पूरा देश आज भारत सरकार के साथ, भारत सेना के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों को इस बात पर निराशा है कि प्रधानमंत्री जी विश्वास में हमको क्यों नहीं लेते। हम लोग तो दिल खोलकर समर्थन आपको दे रहे हैं, उसके बाद भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये सारी बातें आपका जवाब। एफआईआर दर्ज हो गई है। हाँ तो ठीक है, उसमें भी काफी लेट किया। नहीं, हाई कोर्ट के आदेशों का बात यह है, एफआईआर इज नॉट एन इशू। एफआईआर में तो हाई कोर्ट के माननीय जज साहब को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने स्वमेव जो फैसला भाजपा को लेना चाहिए था उन्होंने अदालत में ले लिया, लेकिन भाजपा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यानी कि भाजपा भी जो है उनको बचाने में लगी हुई है। मैंने जब कहा था मानसिकता, यही मानसिकता का विरोध कांग्रेस पार्टी सदैव करती रही है। सर, इस्तीफे का लगातार दबाव बढ़ रहा है। ये अलग एक वजह सर, आपके संन्यास को लेकर भी सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कि भोपाल में बंगला बनने के बाद आप ये देखो, बात यह है, मैं क्या करूंगा आपको समय पर बता दूंगा। बलिया जिले में बुब्बक सिंह जी है, रघुवंशी जी, उनका एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें बाल-बाला के साथ वो कुछ कौन? बब्बन सिंह रघुवंशी जी कौन है? बलिया जिले के भाजपा नेता है। देखो भाई, ये सब बातें मेरे को मालूम नहीं है। ये तो भाजपा के उनसे बीडी शर्मा से पूछिए। अपने मोहन यादव जी इंदौर आजकल काफ़ी आते जाते रहते हैं, उनसे पूछिए। एक और मेरी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जो हमारे अर्बन वेलफेयर मिनिस्ट्री के मंत्री हैं और माननीय महापौर इंदौर नगर निगम, उनसे मेरी प्रार्थना है कि ये नगर, इसने हमेशा से होलकर साम्राज्य का जो इतिहास है उसका सम्मान किया है। हम ये मांग करते हैं कि राजेंद्र नगर में जो आरओबी बन रहा है वो मल्हार राव होलकर, जिन्होंने होलकर राज स्थापित किया, उनके नाम से उसका नामकरण किया जाना चाहिए। और मुझे मालूम पड़ा है कि अधिकांश नगर निगम के पार्षद इसके पक्ष में हैं। उनका नामकरण, उस आरओबी का नामकरण श्रीमद महाराज मल्हार राव होलकर के नाम से होना चाहिए। ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि जी हाँ, वो तो करेंगे, लेकिन मेरा कोर्ट से हट की बात है। क्या
भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी क्या इस बयान को सही मानते हैं? अगर सही मानते तो कार्रवाई करिए, नहीं तो स्वीकार कर लीजिए कि नहीं, जो उन्होंने कहा वो ठीक किया है, इसका निर्णय करना चाहिए। ठीक है सर, एक बात और कि आप